स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। आप सभी जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है। ऐसे में साम दाम दंड भेद की राजनीति तो कब से शुरू हो ही गई है। तो आज मैं पहुंची हूं नोएडा के एक छोटे से गांव में। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा। नोएडा जब आप ये सुनते हैं शब्द तो शायद आपके कानों में ऊंची ऊंची इमारतें आपको सुनाई देती होंगी और आपके ख्यालों में बड़े बड़े घर आते होंगे। लेकिन नोएडा हमेशा से ऐसा नहीं था और ना ही अभी ऐसा हुआ है कि नोएडा पूरा डेवलप हुआ है। तो आप भैया देख सकते हैं कि नोएडा के छोटे से गांव असगरपुर में आई हूँ, जो कि सेक्टर 128 बराबर में जेपी ग्रीन्स है। बहुत आलीशान घर हैं वहाँ पे, लेकिन असगरपुर गांव में ऐसा हाल नहीं है। आता ये नोएडा में ही है। तो भाई पीछे चारा काटने की मशीन है, वहाँ कुछ गाय बैठी हुई हैं, भैंस बैठी हुई हैं, यहाँ ट्रैक्टर है। यही सब पहचान तो है उत्तर प्रदेश की। जब उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो गाय भैंस की राजनीति शुरू हो ही जाती है। तो चलिए, जब आप पहुँचे हैं इस उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में, जो कि बसता है एक बहुत ही रंगीन शहर में, तो यहाँ पर मौजूदा लोगों से उनकी हालत के बारे में भी पूछते हैं। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? सुनील चौहान। अच्छा सुनील जी, आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ हम खड़े हैं सबसे पहले कितनी आबादी होगी? यहाँ 17,000। अच्छा, और कौन लोग ज़्यादा हैं? यहाँ गुजर है, चौहान है, मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान कितनी आबादी होगी? 300 आबादी मुसलमानों की है। अच्छा 700 गुजरों की है। अच्छा अच्छा। जब मैं आ रही थी गांव में तो बड़ा बुरा हाल दिखा मुझे। बराबर में इतना बढ़िया रोड, लेकिन गांव का हाल बहुत बुरा है। ऐसा क्यों? देखो जी, यहाँ काम नहीं कराया ये पंकज विधायक ने, और यहाँ पे सब इसने देखा ही नहीं है। यहाँ पे आके हम है बीजेपी के आदमी है, लेकिन इसने काम कुछ नहीं करा यहाँ पे। अब हम कहीं और जाएंगे, ये सच्चाई है। इतना बुरा हाल। पंकज सिंह फिलहाल यहाँ से विधायक हैं, और बता दूं नोएडा में कई बार से बीजेपी ही जीतती आ रही है। लेकिन उसके बावजूद नोएडा के जब आप गांव में जाएंगे ना, तो शायद नोएडा की जो सड़कें हैं, जो नोएडा की बिल्डिंग्स हैं, उससे परे आप एक सच्चाई और देखेंगे। आपका क्या नाम है? केपी प्रधान जी। अच्छा इसी गांव से हूँ जी। गांव की समस्याओं के बारे में जानूंगी सबसे बुरा हाल है जब से बीजेपी सरकार आई है। इससे अच्छी सरकार तो मायावती की भी ठीक थी और अखिलेश भैया की बहुत अच्छी सरकार थी। उसके बाद में इतना बुरा हाल हुआ है कि कुछ नहीं हो रहा गांव में। कोई विकास का काम हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। पूरा तालाब भरा हुआ है और हर आदमी ना हमारे कोई बारात घर बनाया, और विधायक जी का दर्शन नहीं हुआ हमारे। कहाँ विधायक, कौन विधायक, कौन है? अथॉरिटी हमारे किसान पड़ रही, ना 10% ना 5%, कुछ नहीं मिला हमें। और सुनिए, जो हमारे युवा ये इधर जो खड़े हैं बच्चे, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और सब परेशान हैं। बाबा जी क्या नाम है? टीकम। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हमारे दादा परदादा ही बसे है। तो कभी आपने इतनी अपनी जिंदगी में विकास देखा यहाँ? नहीं, यहाँ तो गेट भी बंद हो गए। 2 गेट थे जेपी में, वो भी सरकार में। हाँ, बीजेपी की सरकार में गेट भी बंद हो गए। अच्छा, गांव का माहौल कैसा है? गांव में बहुत ज्यादा मुझे गंदगी दिख रही है। गंदगी है ही, यहाँ तो कोई हुई ना। तो अगर आप नोएडा का इतिहास उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछली कई बार से यहाँ पर भाजपा ही जीतती आई है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि सजी सजाई थाली पंकज सिंह के आगे परोस दी गई है और बस इसीलिए इस गांव का ये हाल है। कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह उत्तर प्रदेश में, शहर नहीं गांव आपको दिखाएं, क्योंकि असलियत गांव में पता चलती है। आइए और आगे लोगों के पास पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नितिन नवाना है जी। क्या करते हैं आप? मैं अपनी भैंस गाय के दूध काटता हूँ अच्छा, और कुछ काम नहीं करता। रोजगार है यहाँ? यहाँ कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ भैंसों का ही काम है। अच्छा। और कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। कोई सरकारी नौकरी नहीं, किसी के लिए कोई काम नहीं। सब अपना भैंस गाय के दूध में उसमें ही काम करते हैं। खेती, किसान ज्यादा है यहाँ? किसान ज्यादा है, खेती का काम करते हैं। सिर्फ किसानों के लिए क्या किया सरकार ने यहाँ इस गाँव? कुछ नहीं किया, गाँव के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, गांव के लिए कोई शमशान घाट नहीं कुछ। हमने अथॉरिटी में कई बार कंप्लेंट दी, डीएम साहब को दी, फिर भी शमशान घाट हमने अपने किसानों ने पैसे से अपने आप अपनी बनाई अपने खेतों में। कोई उसके लिए रास्ता नहीं, कुछ नहीं। वो भी रास्ता हमने अपने आप ही कच्चा पक्का जैसा कर रखा है। डीएम को खूब कंप्लेंट दे ली, खूब विधायक जी को, विधायक जी नहीं सुनते, नहीं आते।
अच्छा, ये गांव ज्यादातर बता रहे हैं आप कि गुज्जरों की यहाँ पर ज्यादा आबादी है, तो इस बार ये गांव किस जगह और किसकी ओर देख रहा है? सुनील चौधरी की तरफ देख रहा है, सपा सरकार की तरफ, अखिलेश भैया की तरफ। जी, अखिलेश यादव सरकार के सुनील चौधरी जी पिछली 2 बार भी लड़ चुके हैं, हालांकि जीत नहीं पाया। इस बार उम्मीद है? इस बार पूरी उम्मीद है, हमारा पूरा गांव सुनील चौधरी के साथ है, पूरी बिरादरी जी, जी सुनील चौधरी के साथ है। सब हमारे ठाकुर साहब, सारे मुस्लिम, जो भी सारी जितनी भी जाते हैं, सब उनके साथ है, सुनील चौधरी के साथ है, और किसी की कोई वोट नहीं है यहाँ पे। जी। आइए, पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम चाप सिंह अवाना। आप भी इसी गांव के ही निवासी हैं? इसी गांव के हैं हम। क्या कारोबार है, क्या काम करते हैं? मेरा कारोबार आटा चक्की चलाता हूं मैं। मेरी 41 साल की उम्र है। हमारा ये 81 नवेड़ा के 81 गांव आते हैं। 81 गांवों में ये सबसे बिछड़ा गांव है। कभी कोई सी सरकार ने, ज़्यादातर बीजेपी ने कभी इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। पहले काफ़ी काम हुए हैं, पर अब कुछ काम नहीं हुए हमारे। विधायक जी यहाँ जेपी तक आए, जेपी से निकल के यहाँ आए? सिर्फ नाम के विधायक है। विधायक जी हमारे यहाँ पे मर भी जाएगा, कोई जब भी नहीं आएंगे। वो खाली रोटी सेकते हैं और कुछ नहीं करते। 5 साल उन्होंने ऐसे ही बिता दिए। यहाँ पे हमारे 81 गाँवों में, हर गाँव में हर सुविधा है। हमारे गांव को कोई सुविधा नहीं मिली। ना तो यहाँ पे कोई इंटर कॉलेज है। यहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं, कहीं बाहर जाती हैं, हाईवे से परे जाती हैं। 81 गाँवों में हमारे यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे एक इंटर कॉलेज भी नहीं है, ना कोई बारात घर। आपको बराबर में महामाया पड़ता है? जी नहीं, वहाँ पे काफ़ी दूर हो गया वो। नहीं, हमारे हाईवे से पहले इधर कोई मतलब इंटर कॉलेज भी नहीं है यहाँ पे। आपकी उसकी मांग है कि बनना फीस चाहिए? देते देते किसान हम, मतलब हमारा नहीं भर सकते इतनी फीस। कोई इंटर कॉलेज कोई नहीं है, ना पे शमशान, यहाँ पे मंदिर का भी विकास नहीं है, यहाँ पे बारात घर भी नहीं है, और कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी कुछ नहीं है। सब सरकारें लूटती आई हैं। इस सरकार ने सबसे ज़्यादा इस बार लूटा है। किससे उम्मीद करते हैं? इस साल अखिलेश की सरकार खुल के ला रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के ला रहे हैं हम। साइकिल नोएडा का सरकार इतिहास देखे तो हर बार भाजपा ही जीतती आई है। नहीं, नोएडा का इतिहास देख लीजिए, पर अब की बार कुछ अलग चेंज करना चाहते हैं हम। पहले आपको एक नोएडा का जातीय समीकरण बता दूं। अगर आप पूरा ग्रेटर नोएडा उठाएंगे तो तकरीबन 16.5 लाख आबादी है, जिसमें से हम खड़े हैं नोएडा में, जहां तकरीबन 7 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से अगर मुस्लिम निकाले तो सिर्फ 8%। उसके अलावा तकरीबन हिंदुओं की आबादी है। ऐसे में जहां एक और भाजपा पार्टी हिंदुओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर सपा भी इस बार गठबंधन करके लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? यतिंदर चौहान। जी, यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, यहीं क्या के। करते हैं? खेती बाड़ी, भैंस गाय का काम है। किसानों के लिए तो बहुत किया ही होगी सरकार ने। कुछ नहीं करा जी अब तक। योगी जी तो बहुत कहते हैं। कह में जरूर है, लेकिन करा तो नहीं। क्या फायदा मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला हमें तो आज तक भी। किसको पसंद है? अब तो सुनील चौधरी के जारी है। अच्छा, आपके ये गांव का हाल कहाँ है? सुनील चौधरी है जी। हाँ, गांव में क्या? कई बार आया, धरना में गेल रहे हो। अच्छा, सुनील चौधरी आते हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल आते हैं। अच्छा, कोई अगर कोई मौत होती जब भी आते हैं, कोई खुशी होती जब भी आते हैं सुनील चौधरी जी। और हर जगह हमारे साथ जो किसान थे हमारे धरने पे 6 सेक्टर में अथॉरिटी में, वहाँ भी जेल भी गए किसानों के साथ। और विधायक जी पंकज सिंह, हमने शिकल नहीं देख के ऐसा पंकज सिंह, कौन पंकज सिंह है ये? आज तक कहीं नहीं आया गांव में। और हमारे गांव का विकास बिल्कुल ठप है, नहीं कुछ यहाँ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार बहुत बेकार सरकार है। शमशान घाट और कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी बस खाली। कुछ कर्मचारी लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या क्या काम करते हैं? हम तो सफाई का काम करते हैं जी। इधर नाली निकालना, सरकारी जॉब है, प्राइवेट है? प्राइवेट है जी। अच्छा, कब से शुरू से? अब 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब सबसे पहले सरकारी थी? नहीं, सरकारी भी नहीं, प्राइवेट ही थी। प्राइवेट ही थी। तो क्या बहुत बुरा हाल है गांव का? बराबर तनख्वाह बढ़ती नहीं है। 1 साल से वही तनख्वाह है हमारी। अच्छा, बोल लेते हैं तो कह, जो बोलता है वैसे हटा दिया जाता है। अच्छा, ये हाल है। ये हाल है। क्या किया है योगी सरकार ने आप लोगों को? हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। हमारे लिए नहीं किया कुछ भी। योगी सरकार तो कहती है कि भाई हमने हर जाति के लिए काम किया है। नहीं, हमारे लिए नहीं किया कुछ भी। सफाई वालों के लिए कुछ।
फिर किसको आप पसंद करेंगे, मायावती को कि अखिलेश जी को? अखिलेश यादव जी को साइकिल पर। साइकिल को ही वोट जाना चाहिए। क्यों, मायावती तो बहुत अपना मानती है। जो भी था, मैं भी बीजेपी की तरफ से था वहाँ पहले ही, पर उसका काम देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे साइकिल ही चाहिए यहाँ, अखिलेश यादव भी चाहिए। हमारे लिए रोजगार होना चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा कहीं। हमारे लिए रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार में नहीं। आप लोगों यहाँ पर भी हटाना हटाना करते रहते हैं हम लोगों के लिए। को। अच्छा, हाँ। तो मायावती जी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? इस टाइम तो नहीं है। आइए, और भी एक और मौजूद है हमारे साथ। आपका क्या नाम है? गरीब लोगों के लिए बहुत समस्या हो रही है बीजेपी सरकार में। हमारे लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, तनख्वाह भी हमें 8-9 हज़ार रुपये मिल रही है, उसमें बच्चे पल रहे हैं हमारे। बताइए आप ही। हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे मैम। और आप किसको वोट देंगे? समाजवादी पार्टी को। आप? समाजवादी पार्टी को। तो भैया, इस गांव में अगर देखा जाए तो अमूमन तौर पर मुझे गुज्जरों का गांव है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि गुज्जरों का जो एक लगाव है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इस गांव में मुझे थोड़ा अलग दिखा। यहाँ थोड़ा पसंद किया जा रहा है अखिलेश को। ऐसा क्यों बाबूजी? अखिलेश को पसंद किया जा रहा है। भाई काम, कोई भी पार्टी हो, काम तो करना चाहिए भाई, हमारे बीच आना चाहिए, हमें दुख दर्द में देखना चाहिए, कोई देखता ही नहीं। अच्छा, आप किसको पसंद करते हैं? हम जी अखिलेश को पसंद करते हैं, और हमारा 64% अखिलेश जी सरकार ने दिया था। और हमारा मुआवजा जो 64% दिया था, और हमारा 10% जो इस सरकार ने कहा कि और सरकारों से ले लो, ये नहीं दे रहे हमें मुआवजा। हमें 4 महीने हो गए लोटे लोटे वहाँ पे धरने में, अथॉरिटी में, और कोई नहीं आया है इस सरकार में। तो आप भी अखिलेश के साथ ही जाएंगे? हाँ जी, हम तो उसके साथ ही जाएंगे। ठाकुर साहब जो हमारा पैसा मिलेगा हम तो उसी के साथ जाएंगे, जो हमें फायदा होगा। ये तो आके भी नहीं देखता है। अच्छा, आपकी क्या राय है? मेरी राय समाजवादी की तरफ ही है। अखिलेश भैया को ही खुल के वोट देंगे, ना किसी से डरते हैं, ना ही कुछ। अपना जहाँ भी उसका ही मन है और मन बना चुके हैं, उसको जिता के ही छोड़ेंगे अखिलेश भैया को। तो भाई, आप देख सकते हैं कि यहाँ असगरपुर गांव में मैं आई थी, जो कि नोएडा में ही बहुत करीब दिल्ली से सटा हुआ एक गांव है, लेकिन इस गांव की मैंने आपको हालत दिखाई। कितना बुरा हाल है इस गांव में। जगह जगह गंदगी, कूड़ा, तालाब में पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो एक बहुत ही बदहाल ज़िंदगी जीने को मजबूर है। और इनका कहना ये है कि विधायक जी के पास कोई भी अर्जी लेकर जाओ, लेकिन कभी कोई सिफारिश काम नहीं आती है। तो फिलहाल कल यहाँ पर चुनाव हैं पहले चरण के। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता इस बार किसको चुनेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं फलक, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।